जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुरक्षित शनिवार के दिन जो सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार आयोजित होता है। तो प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में आपदा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को महत्वपूर्ण विषय है भूकंप से खतरे एवं उससे बचाव के बारे में जानकारी। तो भूकंप से क्या-क्या खतरा हो सकता है, उससे कैसे बचाव की जाए। यह भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, अन्य कोई प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, वर्षा, इस सब की पूर्व सूचना मिल जाती है। लेकिन भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है, यह अकस्मात घटना घटित हो जाती है। जिस कारण से बहुत ही माल-जाल की क्षति होती है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जब भूकंप जो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जब चर्चा होगी, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप आने से पहले आपको क्या करना है और आपातकालीन किट जो होता है, उससे कैसे तैयार करना है, उनमें किन-किन वस्तुओं को आपको रखना है। उसके बाद है भूकंप के दौरान क्या करें यदि भूकंप हो रहा है, धरती हिल रही है, भूकंप आ रहा है, उस दौरान आप क्या करेंगे? यदि आप घर के अंदर हैं, भूकंप है आ रहा है और आप घर के अंदर हैं, उस समय आप क्या करेंगे? यदि आप घर के बाहर हैं, भूकंप के समय यदि आप घर से बाहर हैं, उस समय आप क्या करेंगे? यदि आप मलबे में फँसे हैं, तो यदि आप भूकंप आ चुका है, घर वगैरह बहुत सारा ढह गया है, नष्ट हो चुका है और उस मलबे में आप फँसे हुए उस समय आप क्या करेंगे? तो आइए हम इस विस्तार पर पूरे विस्तार से इस बिंदु पर महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरे विस्तार से एक-एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि भूकंप से खतरे में उससे बचाव के बारे में जानकारी। चलिए एक-एक बिंदु पर विस्तार से सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भूकंप आने से पहले क्या करेंगे? छत तथा नींव के प्लास्टर में पड़ी दरारों की मरम्मत करा लेनी है। आपके छत और नींव में जो प्लास्टर है उसमें अगर दरार पड़ी हुई है तो उसकी आपको मरम्मत करा लेनी है। दूसरा है सीलिंग में ऊपरी लाइटिंग, झूमर आदि को सही तरह से टांगना है। यदि आपके घर में झूमर वगैरह टांगा गया है तो उसको सही ढंग से वह टंगा हुआ है कि नहीं इसकी आपको देख कर लेनी है। तीसरा बिंदु है खराब तथा दोषपूर्ण बिजली की तारों तथा लीक करने वाले गैस कनेक्शनों की मरम्मत करानी है, जिनसे आग लगने के जोखिम की संभावनाएं होती है। यदि आपके घर में खराब और दोषपूर्ण बिजली की तार है और लीक करने वाले गैस कनेक्शन है, उसको आपको मरम्मत करा लेना है, क्योंकि जो खराब और दोषपूर्ण बिजली के तार होंगे, उससे आग लगने की जोखिम की संभावना होती है। चौथा बिंदु है पानी गर्म करने का हीटर, एलपीजी सिलेंडर आदि को दीवार के साथ अच्छी तरह से कसवा देना है। यदि आपके घर में पानी को गर्म करने वाला हीटर है और एलपीजी सिलेंडर को जो दीवार के साथ कस करके रखा गया है, तो आपको उसको अच्छी तरह से और बेहतर ढंग से कसवा देना है। पाँचवाँ बिंदु है घर के अंदर तथा बाहर सुरक्षित स्थानों को तलाश कर रखना है। यदि आप भूकंप ज़ोन में हैं, जहाँ पर भूकंप आते रहता है या ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहाँ पर कभी-कभार भूकंप आते रहता है, तो वहाँ पर आप घर के अंदर और घर के बाहर जो सुरक्षित स्थान है, उसको आपको पहचान करके रखना है, ताकि अगर भूकंप आ रहा है, तो आप उस सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकें। छठा बिंदु है, उस जगह से दूर जाना है, जहाँ खिड़की, शीशे, तस्वीरों से काँच गिरकर टूट सकता हो। आप उस जगह पर खड़े नहीं होना है, आपको नहीं रहना है, जहाँ पर खिड़की गिर सकता है, शीशे, तस्वीरें से काँच टूटकर आपके ऊपर गिर जाए। सातवाँ बिंदु है, खुले क्षेत्रों में बिल्डिंग, पेड़ों, टेलीफ़ोन, बिजली की लाइनों, फ्लाईओवरों तथा पुलों से दूर रहना है। यदि आप खुले क्षेत्र में हैं, तो ऊँची बिल्डिंग से दूर रहना है, पेड़ों से दूर रहना है, टेलीफ़ोन की जो तार वगैरह हैं, बिजली की जो तार वगैरह है,
उनसे आपको दूर रहना है, फ्लाईओवर के नीचे नहीं रहना है, पुल के नीचे नहीं रहना है, इन सब से आपको दूर रहना है। आपातकालीन टेलीफ़ोन नंबरों की याद करके आपको रखना है, जैसे डॉक्टर का नंबर याद करके रखना है, अस्पताल का नंबर और पुलिस का, इन सभी को नंबर को आपको तैयार रखना है। और 9वां महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वयं तथा परिवार के सदस्यों को भूकंप के बारे में जानकारी दें। आप स्वयं उसके बारे में, भूकंप के बारे में जानकारी हासिल करें और आपके जो जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को भूकंप के बारे में महत्वपूर्ण पूर्ण रूप से जानकारी दें। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि आपदा आपातकालीन जो किट होता है, उसको कैसे तैयार रखें, उसमें किन-किन महत्वपूर्ण वस्तुओं को सम्मिलित करना है। पहला है अतिरिक्त बैटरियों सहित बैटरी चालित टॉर्च। आपको ऐसे टॉर्च रखना है जो बैटरी से चलता हो और उसमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा आपको बैटरी भी रखना होगा और उसमें बैटरी लगा करके भी रखना होगा। ये आपको टॉर्च रखना है अपने पास। उसके बाद है प्राथमिक सहायता किट, यानी जिसे कहा जाता है फर्स्ट एड किट, मतलब कि उसमें कैंची, रुई, डिटॉल, ये सभी वस्तुएं रहती हैं, उसको तैयार करके रखना है। आपातकालीन खाद्य सामग्री और पीने का पानी, जैसे आपातकालीन खाद्य सामग्री जो आपको पोषण की प्राप्ति होगी और पीने का पानी आपको ये सब रखना है। मोमबत्तियाँ रखने हैं, माचिसें रखनी है, चाकू रखनी है, क्लोरीन की गोलियाँ रखनी है, अनिवार्य दवाइयाँ भी रखनी है, नकदी तथा क्रेडिट कार्ड भी अपने साथ उस आपातकालीन किट में रखना है, मोटी रस्सी तथा डोरियाँ भी रखनी है और आपको मजबूत जूते भी रखने हैं। ये आपातकालीन किट को तैयार करके रखना है। उसके बाद है कि आइए चर्चा कर लेते हैं कि भूकंप के दौरान आपको क्या करना है, यदि भूकंप आ गया, उस समय आपको क्या-क्या करना है। तो भूकंप के दौरान जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित आपको रहना है। इस बात के प्रति आपको सतर्क रहना है कि कौन से भूकंप वास्तव में इसकी पूर्व चेतावनी देना। ऐसा होता है कि कभी-कभी होता है कि भूकंप से पहले हल्का झटके महसूस होते हैं और उसके बाद तुरंत महत्वपूर्ण तीव्र गति से भूकंप के झटके आते हैं। तो इसमें आपको पूर्व से जानकारी आपको इसके बारे में हासिल करनी है और धीरे-धीरे, अगर मान लीजिए धीरे-धीरे झटका आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको धीरे-धीरे कुछ कदमों तक सीमित हलचल करना है और आप सुरक्षित स्थान पर आपको पहुँच जाना है। भूकंप के झटकों के रुकने पर घर में आपको तब तक सुरक्षित रहना है, जब तक कि आप यह सुनिश्चित न हो जाए कि आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएँ होती हैं भूकंप के दौरान, लोग घायल होते हैं, जब भूकंप के झटके हो रहे होते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। यदि आप घर के अंदर हैं, तो आपको क्या-क्या करने होंगे भूकंप के दौरान? यदि आप घर के अंदर हैं, तो ज़मीन पर आपको झुक जाना है। किसी मजबूत मेज अथवा फर्नीचर के किसी हिस्से के नीचे शरण में आपको जाना है, लेना है और तब तक मजबूती से पकड़ कर बैठे रहना है, जब तक कि भूकंप के झटके न रुक जाएँ। यानी कि ये इस तरह से कहा जाए, ढुको, झुको, झुको, ढुको और पकड़ो। यानी कि आपको पहले झुकना है, फिर किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे आपको प्रवेश करना है और उसको मजबूती से पकड़ कर के रखना है और तब तक रखना है जब तक भूकंप के झटके न रुक जाए। यदि आपके पास कोई मेज या डेस्क न हो, तो अपने चेहरे तथा सिर को अपने बाजुओं से ढक लेना है और बिल्डिंग के किसी कोने में झुक कर के बैठ जाना है। किसी आंतरिक दरवाजे के लिंटल, किसी कमरे के कोने में, किसी मेज अथवा यहाँ तक कि किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को बचाना है। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों तथा दरवाजों से दूर रहना है। तो ऐसी कोई चीज़ जो गिर सकती है, आपको उससे दूर रहना है। भूकंप के शुरू होने पर यदि आप उस समय पलंग पर हैं, तो पलंग पर ही रहना है और अपने सिर को किसी तकियों को ढककर बचाएँ और जब तक कि आप किसी भारी लाइट फिक्सचर जो गिर सकती हो के नीचे न आए। यदि ऐसी स्थिति हो तो आप किसी सुरक्षित स्थान की ओर खिसक जाएँ। 5वां बिंदु है
जब तक भूकंप के झटके न रुके तथा बाहर जाना सुरक्षित न हो, तब तक अंदर रुके रहें। ज्यादा चोटें तब लगती है जब भवन के अंदर मौजूद किसी दूसरी जगह अथवा बाहर जाने का प्रयास करते। भूकंप के दौरान शांत रहें और दूसरों को भी आश्वस्त करें शांत रहने को। माचिस, मोमबत्ती या किसी भी तरह की लौ का इस्तेमाल न करें। भूकंप के दौरान आपको माचिस नहीं जलाना है, मोमबत्ती नहीं जलाना है। 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आप किसी ऊपर मंजिल में हैं, 2 तला, 3 तला, चौथी तला पर है, तो आप उतरने के लिए नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। आप सीढ़ियों की मदद से आपको नीचे उतरना है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा क्रम में चर्चा कर लेते हैं कि भूकंप के दौरान यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या-क्या करने होंगे। यदि आप घर के बाहर हैं तो जहां हैं वहां से आप न हिलें। यदि आपके आसपास ऊंची बिल्डिंग हो, पेड़ हो, स्ट्रीट लाइट हो या बिजली टेलीफोन आदि की तार हो, आपको उससे दूर रहना है। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां तब तक रुके रहें जब तक कि भूकंप के झटके न रुक जाए। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वारों तथा इसकी बाहरी दीवारों पर होता है। भूकंप से संबंधित अधिकांश दुर्घटनाएं दीवारों के गिरने, टूटकर गिरने वाले कांच तथा गिरने वाली वस्तुओं के कारण होती है। भूकंप के दौरान यदि आप किसी चलते वाहन में हैं, तब आपको क्या करना होगा? जितनी जल्दी संभव हो सुरक्षा के साथ गाड़ी को रोकना है तथा गाड़ी में रुके रहना है। बिल्डिंग, पेड़ों, ओवरपास, बिजली, टेलीफोन आदि की तारों के पास आपको उसके नीचे जाने से बचना है, उसके नीचे रुकने से बचना है। सावधानी से भूकंप के रुकने के बाद आगे बढ़ना है आपको तथा सड़कों, पुलों, रैंप से बचना है जो भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुके होंगे, उससे आपको बचना है। यदि आप भूकंप के बाद मलबे में फंसे हों तो आपको क्या-क्या करना होगा, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। माचिस की तीली को आपको नहीं जलाना है, धूल नहीं उड़ाना है और आपको हिलना-डुलना नहीं है। अपने मुंह को किसी रुमाल अथवा कपड़े से ढक करके रखना है। किसी पाइप अथवा दीवार को थपथपाएं ताकि बचाने वाले ढूंढ सकें। यदि आपके पास कोई दीवार है या पाइप है तो उसको आपको थपथपाना है ताकि यदि बचाव कर्मी आसपास है तो उन्हें सुनाई पड़ सके। यदि उपलब्ध हो तो अगर आपके पास सीटी उपलब्ध है तो आपको सीटी का उपयोग करना है। अगर और कोई उपाय न हो तो तेजी से चिल्लाएं और ध्यान रहे कि चिल्लाने से आपके मुंह में सांस के द्वारा खतरनाक धूल अंदर जा सकती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी विद्यालय में बच्चों को देनी है। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत भूकंप से खतरे और मुझसे बचाव के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बंधुओं में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।